सिल्वरटन सीज, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम 3 क्रांतिकारियों को देखते हैं जिनका नाम है कैल्विन क्यूमोलो, एल्डो इरास्मस और एम्बालिटेरा। इन तीनों ने एक बैंक में डाका डाला है। कैल्विन हवा में फायरिंग करने के बाद सभी को जमीन पर लेटने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये डकैती नहीं है और अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी सुरक्षित घर लौट सकेंगे। अब फिल्म एक दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें बताया जाता है कि इन तीनों क्रांतिकारियों का लक्ष्य पैसा कमाने से कहीं ज्यादा है। इन तीनों क्रांतिकारियों ने अपने ही देश की रंगभेदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। गोरे लोगों ने उन्हें हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर किया है। उनका पहला काम देश में अस्थिरता पैदा करना है। क्रांतिकारियों के आकाओं ने उन्हें देश की महत्वपूर्ण संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आदेश दिए हैं, जिसमें सबसे मेन है ऑयल कंपनी, जो कि साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स को फ्यूल सप्लाई करती है। ये तीनों क्रांतिकारी प्लान बनाते हैं जिसके तहत जितने ज्यादा हो सके उतने फ्यूल टैंकर तबाह किए जा सके। वे अपने व्हीकल को टारगेट लोकेशन के पास ले जाते हैं और ऑयल कंपनी में काम कर रहे अपने आदमी द्वारा सिग्नल मिलने का इंतजार करते हैं, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। उन्हें किसी भी हाल में गेट तक पहुंचना है। तभी वे रेडियो पर सुनते हैं कि इन क्रांतिकारियों की तोड़फोड़ के कारण हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है। ये सुनकर वे खुश होते हैं क्योंकि यही उनका पहला लक्ष्य है। वहीं सरकार किसी भी हालात में इन क्रांतिकारियों को पकड़ना चाहती है। ये जिम्मेदारी कैप्टन जोहान लैंगरमन को सौंपी गई है, जो अपने टीममेट के साथ क्रांतिकारियों की मूवमेंट पर नजर रख रहा है। अब कैल्विन कुछ देखने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है। उसे डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने साथियों को अलर्ट रहने की चेतावनी देता है। तीनों वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां पर फ्यूल टैंकर आता है। क्रांतिकारियों को लगता है कि यह उन्हीं के आदमी का काम है, लेकिन कैल्विन कहता है कि ये ड्राइवर उनका आदमी नहीं है। खतरा देखते हुए तीनों वहां से निकलते हैं। तभी पुलिसकर्मी उनकी कार पर गोलियां चलाते हैं और उनका पीछा करते हैं। शहर में दाखिल होते ही क्रांतिकारियों की कार एक ट्रक के बीच में आने के कारण रुक जाती है। मौका देखकर जोहान कार के टायर पर गोली चलाता है, जिसके कारण क्रांतिकारी एक पार्किंग में कार ले जाते हैं। तभी पीछे से पुलिस आकर उन पर फायरिंग करती है। वे गाड़ी को अंदर तक ले जाते हैं और एक दीवार से कार टकरा जाती है। इस टक्कर से ड्राइवर की मौत हो जाती है। कार से बाहर निकलकर कैल्विन एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करता है। पुलिस उनके पीछे है। वे तीनों भागते हैं, लेकिन कैल्विन रुक जाता है क्योंकि उसने अपना इनहेलर खो दिया है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन उसका इनहेलर कैप्टन जोहान को रास्ते में मिला था। एल्डो कैल्विन की हेल्प के लिए जाता है और एम्बाली कवर फायर देती है। अब वे तीनों भागते हुए एक मॉल में जाते हैं। वहीं पुलिस भी इनके पीछे है। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है, लेकिन इस बार क्रांतिकारियों के पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। सभी जगह से पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और एक हेलीकॉप्टर से उन पर निगरानी रखी जा रही है। तभी तीनों क्रांतिकारी एक बिल्डिंग का दरवाजा खुलता हुआ देखते हैं। वे अंदर भाग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये एक बैंक है और वहां पर कई आम नागरिक मौजूद है। ये देखकर कैप्टन जोहान कहता है कि हमारे सामने अब एक हॉस्टेज सिचुएशन है। कैल्विन सभी को जमीन पर लेटने के लिए मजबूर करता है। वहीं बैंक मैनेजर मदद करने के लिए फोन करने की कोशिश करता है। तभी कैल्विन उसे पकड़ लेता है। मैनेजर अपनी जान की भीख मांगता है, जिसके बाद कैल्विन कहता है कि ये डकैती नहीं है। अगर सभी शांत रहकर कोऑपरेट करेंगे तो वे सुरक्षित घर लौट पाएंगे। अब कैल्विन बैंक के बाकी के हिस्से में चेक करने के लिए जाता है। तभी उसे लॉकर रूम में बैंक सुपरवाइजर क्रिस्टिन मिलती है, जो कैल्विन से कहती है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जहां से तुम आए हो। वहीं एम्बाली जानना चाहती है कि उनका प्लान लीक कैसे हुआ। एल्डो का मानना है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है। वहीं कैल्विन इस बात से परेशान है कि कैप्टन जोहान को उनके पूरे प्लान की जानकारी कैसे मिली, क्योंकि ये मिशन बेहद टॉप सीक्रेट था। अब कैप्टन जोहान लाउडस्पीकर से तीनों क्रांतिकारियों से बात करने की कोशिश करता है। जोहान कहता है कि बैंक ने पुलिस को घेर के रखा है, अब सरेंडर के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्रांतिकारी कोई भी जवाब नहीं देते। कुछ वक्त बाद कैल्विन और जोहान एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। कैल्विन कहता है कि सरेंडर की बात भूल जाओ। अगर बैंक में बंधकों को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो और पायलट के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। साथ ही कैल्विन कहता है कि हॉस्टेजेस में से एक अमेरिकन नागरिक भी है, जिसे वे अपने साथ ले जाएंगे। कुछ देर बाद बैंक के बाहर एक हेलीकॉप्टर आता है। अब कैल्विन बंधकों से माफी मांगता है और एक अश्वेत अमेरिकन के पास जाकर बताता है कि वो उनके साथ जाएगा। तभी वो अमेरिकन कहता है कि उसे यहीं रहने दो
वो एक अश्वेत है। अब कैल्विन बैंक के बाहर ले जाने के लिए बैंक मैनेजर को चुनता है। जब वे हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं तब पायलट हेलीकॉप्टर की सीट के नीचे से एक बंदूक निकालता है, लेकिन कैल्विन उस पायलट का हाथ पकड़कर गन छीन लेता है। उसे हेलीकॉप्टर से नीचे उतार कर वे सभी वापस बैंक के अंदर आ जाते हैं। वे पायलट की तलाशी लेते हैं, तब पता चलता है कि पायलट को खुफिया कैमरे लगाकर भेजा गया है। अब एम्बाली पायलट से पूछताछ करती है, लेकिन पायलट कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। वहीं बैंक के बाहर ब्रिगेडियर हांस अपने सैनिकों के साथ आता है। ब्रिगेडियर जोहान को कहता है कि प्रधानमंत्री उससे हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं। जाने से पहले ब्रिगेडियर जोहान को बैंक कर्मचारियों की एक लिस्ट देता है और कहता है कि क्रिस्टीन जस्टिस मिनिस्टर की बेटी है। बैंक के बाहर ब्रिगेडियर को देख कैल्विन को लगता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो कहता है कि हमें इस सिचुएशन को एक आंदोलन में तब्दील करना होगा। जिसके बाद कैल्विन जोहान से बात करता है और डिमांड करता है कि जेल में बंद रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाए, मंडेला पर लगे सभी आरोप हटाया जाए और नेल्सन मंडेला के रिहा होते ही वो और उसके साथी सरेंडर कर देंगे। कुछ वक्त बाद जोहान कैल्विन को फोन करता है, लेकिन उनकी डिमांड अभी भी पूरी नहीं हुई है। जोहान कहता है कि उनकी मांगें पूरी होने में कुछ वक्त लगेगा। ये सुनकर कैल्विन उस अश्वेत अमेरिकन को अपने साथ बाहर ले जाता है। साथ में पैसों से भरी हुई एक ट्रॉली है। ब्रिगेडियर जोहान को कहता है कि उसे अभी मार देना चाहिए, लेकिन जोहान कहता है कि ट्रॉली लेकर आने वाला हॉस्टेज है। अब कैल्विन उस अमेरिकन को पैसों से भरी ट्रॉली में आग लगाने के लिए कहता है। पैसे जलाने के बाद कैल्विन मीडिया के पास जाता है और नारे लगाता है कि नेल्सन मंडेला को रिहा करो। तभी एक स्नाइपर कैल्विन पर गोली चलाने का ऑर्डर मांगता है, लेकिन जोहान कोई जवाब नहीं देता। वो अब भी कैल्विन के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। कैल्विन बैंक के अंदर चला जाता है, लेकिन नेल्सन मंडेला को जेल से मुक्त कराने की उनकी मांग ने बैंक के बाहर एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। क्रिस्टीन और एक महिला कैल्विन से कहती है कि नेल्सन मंडेला को सरकार एक आतंकवादी मानती है, उन्हें कभी भी रिहा नहीं करेगी, लेकिन इससे कैल्विन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। अब एल्डो उस पायलट को बाथरूम में ले जाता है जिसका खून बह रहा है। बाथरूम में पायलट एल्डो से कहता है कि जैसे ही बंधकों को रिहा किया जाए उस लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले होना चाहिए, नहीं तो वो कैल्विन को बता देगा कि एल्डो ही गद्दार है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्डो ने ही ऑयल कंपनी को उड़ाने का प्लान लीक कर दिया था। पायलट ये भी कहता है कि उसको पता है कि एल्डो ने अपनी पत्नी को कहाँ छिपाया है। ये सुनते ही एल्डो पायलट को चाकू मार के उसकी हत्या कर देता है। फिर वो जानबूझकर अपने सिर पर चोट पहुंचाता है ताकि ऐसा लगे कि पहले पायलट ने हमला किया था। अब कैल्विन बंधकों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था करने के लिए कहता है। बदले में जोहान चाहता है कि 2 बंधकों को रिहा किया जाए, जिसमें से एक क्रिस्टीन हो, लेकिन क्रिस्टीन बाहर जाने से मना कर देती है, इसलिए 2 अन्य बंधकों को रिहा किया जाता है। कुछ वक्त बाद बैंक मैनेजर के हाथ में बंदूक आती है और वो एल्डो को गन पॉइंट पर ले लेता है। वहाँ गोलियां चलती हैं और एम्बाली इंजर्ड होती हैं। वहीं कैल्विन बैंक मैनेजर को कंट्रोल करने में सफल होता है। कुछ देर बाद कैल्विन पैसों से भरी एक और ट्रॉली जला देता है। तभी वहां पर जोहान आता है और उसे प्रधानमंत्री द्वारा साइन किए गए लेटर को दिखाता है, जिसमें नेल्सन मंडेला को रिहा करने का ऑर्डर है। लेकिन कैल्विन ऑर्डर नहीं, मंडेला को वास्तव में आज़ाद देखना चाहता है। जोहान कहता है कि उसे बैंक के अंदर आकर बंधकों की स्थिति देखनी है और सभी बंधक सही सलामत होने की पुष्टि करने के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया जाएगा। कैल्विन कैप्टन जोहान को अंदर आने देता है। वो सीधा जाके क्रिस्टीन से मिलता है, लेकिन क्रिस्टीन उसे इग्नोर करती है। कुछ देर बाद कैल्विन जोहान को बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर जाते वक्त जोहान को याद आता है कि पायलट यहाँ पर नहीं है। तभी कैल्विन कहता है कि बिना कोई सवाल पूछे यहाँ से चले जाओ। जब जोहान बाहर जा रहा होता है तब एम्बाली उसे रोकती है, क्योंकि जोहान के पास गन है। फिर तीनों क्रांतिकारी उस पर गन तान देते हैं। कुछ देर बाद एम्बाला उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम कैप्टन जोहान लैंगरमैन है। तभी कैल्विन एम्बाला से कहता है कि मैंने किसी को इसका नाम नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता चला। एम्बाला कहती है कि मुझे नहीं, एल्डो को पता था, उसने सबसे पहले जोहान लैंगरमैन का नाम लिया था, जिससे साबित हो जाता है कि एल्डो गद्दार है। एल्डो कहता है कि वो मजबूर था क्योंकि उसकी बेटी पुलिस वालों के पास है। वो सॉरी कहता है, लेकिन तभी एम्बाला उसे गोली मार देती है। वहीं ब्रिगेडियर हांस को प्राइम मिनिस्टर द्वारा बैंक के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन जोहान बातचीत से मामला हल करना चाहता है। तभी क्रिस्टीन कैल्विन के साथ बाहर आती है और जोहान से बात करती है। वो अपने पिता को मैसेज देने के लिए मीडिया से बात करती है।
क्रिस्टिन दावा करती है कि बंधक बनाने वाले अपराधी नहीं हैं, बल्कि आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तभी एक स्नाइपर केल्विन पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली क्रिस्टिन को लगती है। उसे तुरंत बैंक के अंदर ले जाया जाता है और क्रांतिकारी उसका इलाज करके उसे मौत से बचा लेते हैं। कुछ देर बाद जोहान केल्विन को बताता है कि ब्रिगेडियर हांस ने उनसे निपटने के लिए एक स्वाट टीम भेजी है, इसलिए अब मिशन उसके हाथ में नहीं है। लेकिन केल्विन बाकी बंदूकों से कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन था और नेल्सन मंडेला को रिहा किया जा रहा है। वो बंदूकों को कहता है कि अब वे लोग जा सकते हैं और सभी को वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। एम्बाली और केल्विन अब बैंक के अंदर इंतज़ार करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। ब्रिगेडियर हांस स्वाट टीम को बैंक के अंदर भेजता है। जब क्रांतिकारी सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं, तब दोनों गुट के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। केल्विन और एम्बाला को मालूम है कि उनकी मौत निश्चित है, इसलिए वो जितने हो सके उतने सैनिकों को मारते हैं। कुछ देर बाद ब्रिगेडियर हांस क्रांतिकारियों को सरेंडर करने के लिए आखिरी चेतावनी देता है, लेकिन वे नहीं सुनते और अपने हथियारों को रिलोड करते हैं। एम्बाला और केल्विन दूसरे हमले के लिए मेन दरवाजे के पास जाते हैं। वे मौत से लड़ने के लिए तैयार हैं और हार मानने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन इस बार स्वाट टीम दोगुनी ताकत से हमला करती है। इस हिंसक हमले में संख्याबल और हथियार की कमी के कारण एम्बाला और केल्विन की मौत हो जाती है। वे हीरो की मौत मरते हैं। दोस्तों, इन तीनों